एमएस वर्ड का पार्ट 3 है जिसमें आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई भी फॉर्मेटिंग पूरे पैराग्राफ पे यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है और आप उस पूरे के पूरे पैराग्राफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इस प्रकार की फॉर्मेटिंग या फिर बदलाव को पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वल RAND और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जितना आपको पैराग्राफ चाहिए यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जो भी चाहिए। मुझे 13 पैराग्राफ चाहिए तो मैंने 13 लिखा और कर दिया इंटर। इस प्रकार आपको 13 पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ के ग्रुप में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं जो आप यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे एलाइजमेंट है। एलाइजमेंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है या फिर टेक्स्ट की जो पोजीशनिंग है वो चेंज करनी होती है तब। जैसे कि अगर हमें टेक्स्ट को बीच में रखना है, जैसे कि अभी जो मेरा टेक्स्ट है वो इस साइड से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि बीच से स्टार्ट हो और बीच से ही खत्म हो, तो मैं यहाँ पे सेंट्रल एलाइजमेंट का प्रयोग करूँगा। सेंट्रल एलाइजमेंट का प्रयोग करते ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट को थोड़ा नीचे कर दूं और मैं ऊपर जाऊं तो हमारा जो कर्सर है ये बीच से दिखा रहा है क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है सेंट्रल एलाइजमेंट। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो बीच से ही लिखना चालू करेगा। तो सेंट्रल एलाइजमेंट का यूज यही होता है। फिर यहाँ पे आपको एक लेफ्ट एलाइजमेंट और राइट एलाइजमेंट भी इसी प्रकार से देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ राम और यहाँ पे मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट लगाया तो ये डॉक्यूमेंट जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। अगर हम सेंटर में करेंगे तो बीच में आएगा और अगर हम राइट में करेंगे तो राइट साइड में चला जाएगा। इसके बगल में जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। जस्टिफाई का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें टेक्स्ट को दोनों साइड से बराबर बराबर करना होता है। ज़्यादातर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ज़्यादातर जो आप टेक्स्ट देखते हैं जो बुक्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें आपका जस्टिफाई लगा होता है। जस्टिफाई का प्रयोग हम यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं। तो जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होता है इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना कंपलसरी होता है, लेकिन आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ के बीच में कहीं पे भी क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से कोई भी चेंजिंग करेंगे तो सब में होगा। लेकिन अगर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता तो उसमें हमें सिलेक्ट करने की जरूरत होती। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे बोल्ड काम नहीं कर रहा, जबकि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके बोल्ड करूँ तो यहाँ पे बोल्ड होगा। ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। आपने प्रीवियस वाली वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। फिर यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ पे हम क्लिक करते हैं और कहीं पे भी क्लिक करते हैं। आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने इस पैराग्राफ में कहीं पे भी क्लिक कर लिया। पैराग्राफ का क्या मतलब होता है कि जहाँ से आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किए हो और फिर एंड में जहाँ पे आपने इंटर किया हुआ है तो एमएस वर्ड उसको एक पैराग्राफ मानता है। याद रहे, जहाँ पे इंटर लगेगा वहाँ पे एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा और ये जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब दोनों साइड से बराबर बराबर हो जाएगा। अगर सेम इसके साथ भी ऐसे करें तो यहाँ पे भी सेम वही दिखाई पड़ेगा। देखेंगे तो यहाँ पे अभी एंड और जो यहाँ पे हीडर है ये थोड़ा दूर दूर दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि कोई आगे है कोई पीछे है। तो अगर हम इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर दें तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। या फिर अगर हम करें यहाँ से और इसको हम जो बैक स्पेस से एक ही में कर दें तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि इस साइड का पूरा बराबर है और इधर का भी बराबर है। लेकिन अगर आप नीचे वाले में देखेंगे तो नीचे में आपको किसी वाले में भी नहीं बराबर दिखाई पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ सभी में लग जाए तो आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा आपका जस्टिफाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सिलेक्ट करने की जरूरत तब पड़ेगी आपको जब एक से ज़्यादा पैराग्राफ को आपको उसमें फॉर्मेटिंग करना है, तब आपको सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ के बगल में यहाँ पे आपको पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे पैराग्राफ के बीच में स्पेस कर सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके बीच में स्पेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लाइनिंग स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए। फिलहाल ये तो रहा आपका ये, और आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है थीम्स या कलर का। तो यहाँ पे आप कलर किसी पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। याद रहे कि ये कलर का यूज हम लोग सिर्फ पैराग्राफ पे ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर करता हूँ तो एक पैराग्राफ में ही ये कलर होगा। अगर इस पैराग्राफ में क्लिक रहेगा, जिस पैराग्राफ में क्लिक रहेगा उस पैराग्राफ में ये कलर होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में करेंगे क्लिक तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे डिफरेंट कलर दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी आपको पसंद है वो सिलेक्ट करेंगे। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बॉर्डर देने के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर लग जाए तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। बॉटम बॉर्डर करेंगे तो नीचे के साइड में बॉर्डर जाएगा। टॉप बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे जाएगा, आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे बीच में अनस्किल्स लिख लूँ, यहाँ पे अनस्किल्स, अगर मुझे इसके चारों तरफ घेरा बनाना है या फिर बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर बॉटम बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बॉर्डर दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमें चारों तरफ से इसको घेरना है तो हम आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे, ताकि ये आउटसाइड में मतलब कि पूरा का पूरा ये टेक्स्ट को कवर कर सके। अगर हमें इस तरीके से चाहिए, जैसे कि ये अभी है, मैं कंट्रोल जेड करके बैक कर लिया हूँ। मैं अनस्किल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल बॉर्डर पे या फिर आउटसाइड बॉर्डर पे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरे पैराग्राफ को ही यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट किया है। लेकिन मुझे सिर्फ जहाँ तक टेक्स्ट है वहाँ तक ही सिलेक्शन बनाना है या फिर इसको बॉर्डर करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग का लास्ट में ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे जाना है आपको। सिंपली यहाँ पे इसको थोड़ा सा बगल में कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बॉक्स पे क्लिक करना है और बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे लाइनिंग पसंद है यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिफरेंट लाइनिंग है तो आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल लाइनिंग यूज कर रहा हूँ। डबल लाइनिंग यूज करने के बाद यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा अप्लाई टू। ये पूरे पैराग्राफ पे सिलेक्ट होगा कि टेक्स्ट पे। अगर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के चारों तरफ लगेगा। पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक दिखाई पड़ेगा, जैसे अभी हो रहा था। तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो यहाँ पे आपको ये क्लियर दिखाई पड़ेगा। इसको मैंने राइट क्लियर और अनस्किल्स। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से मैं इसको डॉक्यूमेंट को नीचे कर लेता हूँ कुछ यहाँ तक और एंटर कर देते हैं। अगर मुझे बुलेट नंबरिंग का यूज करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके। अगर मुझे कंप्यूटर लिखना है, कंप्यूटर, मैं थोड़ा सा पेज की साइज बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। कंप्यूटर, और कंप्यूटर मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर 1 नाम से या बुलेट नाम से सेव हो, तो बुलेट नाम से आ जाए, बुलेट यहाँ पे आ जाए। तो मेरा ये फेवरेट है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। कंप्यूटर को हटा देते हैं एक बार फिर से। अब मुझे यहाँ पे देना है कंप्यूटर। कंप्यूटर देने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें मोबाइल देना है तो मोबाइल दे सकते हैं, मगर हमें कंप्यूटर के अंदर लिखना है कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली टैब प्रेस करूँगा। टैब बटन आपके कीबोर्ड में होगा, टैब प्रेस करेंगे तो ये उसके अंदर लिखने के लिए ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइक्रो कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 2 का एग्जांपल दे रहा हूँ। और इंटर कर देंगे तो यहाँ पे फिर से आपको तीसरा लिखने के लिए आ जाएगा। अगर आपको लिखना है तो अच्छी बात है। अगर आपको मिनी कंप्यूटर के अंदर और भी कंप्यूटर का नाम लिखना है तो यहाँ पे आप टैब प्रेस कर सकते हैं और जो भी कंप्यूटर का नाम है वो दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर का नाम नहीं दे रहा हूँ। तो अगर मुझे अब बैक जाना है तो सिंपली इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे तो और बैक जाएगा। मतलब कि बैक करने के लिए इंटर और आगे जाने के लिए टैब। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इन सभी का। तो बैक इंटर करने के लिए इंटर करेंगे तो बैक होगा, और टैब करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ आगे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से आप इन सब चीज़ों का भी यूज करते हैं। मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको नंबरिंग दिखाई पड़ता है। सेम इसी प्रकार से ये भी यूज होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जो भी आपको 1 2 3 4 और ABCD, ये भी जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं। अगर चलते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये एक पैराग्राफ है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें यहाँ पे इंटर लगा हुआ है। तो मैं एक पैराग्राफ में कहीं पे भी क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको इंडेंट दिखाई पड़ते हैं। तो इंडेंट पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कुछ आगे की तरफ दिखाई पड़ेगा मूव होता हुआ। अगर सेम इसी के जो बगल में है डिक्रीज इंडेंट, तो यहाँ पे ये बैक करता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये आगे की तरफ दिखाई पड़ेगा जाता हुआ आपका टेक्स्ट। तो इसी प्रकार से इन सब सारी चीज़ों का यूज करते हैं। और लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है शो एंड हाइड बटन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ कहाँ कहाँ कंप्लीट हो रहा है यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ इंटर लगा है वहाँ वहाँ आपको ये दिखाई पड़ रहा है शो एंड हाइड बटन। अगर इसको बंद करना है सिंपली एक बार इसी पे क्लिक करिए और ये आपका बंद हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।